हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 35 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टोरी राइटिंग। ओके, सो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं स्टोरी राइटिंग। ओके, कि स्टोरी हम किस तरीके से लिखते हैं, ओके, कैसे राइट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टोरी राइटिंग सीखते हैं। अब देखो, आपको यहाँ पर एक इमेज शो की गई है, एक कैट है, एक माउस है, और यहाँ पर वो माउस जो है एक होल में अंदर जा रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इमेज में। चलो अब स्टोरी रीड करते हैं इसकी। वंस देयर लिव्ड अ कैट। ठीक है, एक बार एक बिल्ली थी। शी वॉज टू ओल्ड टू कैच रैट्स, यानी कि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, इतनी बूढ़ी कि वो अब रैट्स को पकड़ भी नहीं पाती थी। ठीक है, सो शी थॉट ऑफ अ क्लेवर ट्रिक। ठीक है, तो वो एक बहुत ही चतुर ट्रिक सोचती है, बहुत ही क्लेवर ट्रिक सोचती है। शी ड्रेस्ड अप एज अ रिलीजियस कैट एंड वेंट टू अ रेट। ठीक है, अब वो ड्रेसअप यानी कि अपना पूरा जो वेशभूषा है उसको चेंज कर लेती है, और किस वेशभूषा में आ जाती है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा भक्ति करती हो, पूजा पाठ करती हो, इस तरीके से। और इस वेश में आके वो एक रैट के पास जाती है, चूहे के पास जाती है। माई डियर द कैट सेड टू द रैट। ठीक है, अब कैट जो है रैट से कहती है, चूहे से कहती है कि मेरे प्रिय, आई हैव बिकम वेरी ओल्ड, कि मैं अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। आई हैव डन मैनी सिंस इन माई लाइफ, कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। नाउ आई वॉन्ट टू गो टू द गंगा एंड वॉश ऑफ माई सिंस। ठीक है, कि अब मैं गंगा जी यानी कि गंगा जी जाना चाहती हूँ और अपने सभी पापों को धोना चाहती हूँ। ठीक है, विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। द रैट वॉज फुलिश, अब जो रैट था वो मूर्ख था। ठीक है, चूहा जो था वो मूर्ख था। ही एग्रीड टू गो विद हर, अब वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है कि हाँ ठीक है। दे टुक अ बाथ इन द होली गंगा, अब वो पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। द रैट क्लोज्ड हिज आइज टू प्रे, अब जो चूहा है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है प्रे करने के लिए। ठीक है, देन द कैट फेल अपॉन द रैट एंड एट हिम अप, अब जो तुरंत बिल्ली है वो चूहे पर झपट पड़ती है और उसको खा जाती है। ठीक है, मोरल क्या है, डू नॉट बी डिसीव्ड बाय स्वीट वर्ड्स, कि किसी के भी आप मीठे शब्दों में आके उनकी बातों में ना आए। ठीक है, ये इसका मोरल है। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी जो हमने रीड की। अब यहाँ पर सेकंड स्टोरी है जो आपको कंप्लीट करनी है फॉर योर हेल्प। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से निम्नलिखित कहानी को पूरा कीजिए। आपको यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प दे रखी है आपको। ठीक है, ये आपको पिक्चर दी हुई है। ठीक है, ये पिक्चर है और ये इसके लिए आपको यहाँ पर स्टोरी दी है, ये आपको कंप्लीट करनी है स्टोरी। ठीक है, जैसे द किंग डैश टू द ओल्ड मैन, द किंग वैंट टू द ओल्ड मैन। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टोरी भी दी हुई है ये। ठीक है, द किंग वैंट टू द ओल्ड मैन, जो किंग है ओल्ड मैन के पास जाता है। ठीक है, ही सैड वाई आर यू वाटरिंग दीज मैंगोज, वो कहता है कि तुम इन मैंगोज को क्यों पानी दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए दी है ये। दे विल बियर फ्रूट्स आफ्टर मैनी ईयर्स, कि ये इसलिए क्योंकि ये कई सालों बाद मैंगो दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं। परहैप्स यू मे नॉट बी एबल टू ईट देयर फ्रूट्स, कि शायद तुम इन फ्रूट्स को खाने लायक ही ना रहो। द ओल्ड मैन रिप्लाइड आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर अदर्स, मैं इनको दूसरों के लिए कर रहा हूँ। आई जस्ट एज अदर डिड फॉर मी इन द पास्ट, जैसे कि दूसरों ने मेरे लिए किया था पास्ट में। ठीक है, द किंग वॉज प्लीज्ड टू हियर दिस आंसर, राजा इस आंसर को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ही देयरफॉर रिवॉर्डेड द ओल्ड मैन, इसी वजह से वो उस ओल्ड मैन को, बूढ़े व्यक्ति को इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं। अब यहाँ पर एक और स्टोरी है, मर्सी एंड द वुड कटर। ठीक है, चलो ये स्टोरी रीड करते हैं। यहाँ पर आपको फिर से स्टोरी कंप्लीट करने के लिए नीचे स्टोरी भी दी है हेल्प के लिए आपके। चलिए स्टोरी रीड करते हैं। वंस देयर वॉज अ वुड कटर हु वॉज वेरी पुअर। ठीक है, एक बार एक लक्कड़ आ रहा था जो कि बहुत गरीब था। He earned his livelihood by cutting trees in the forest and selling wood in the market. ठीक है, वो अपना जीवन चलाने के लिए, ठीक है, खाने पीने के लिए क्या करता था, लकड़ियाँ काटता था पेड़ों से और उनको मार्केट में जाके बेचता था। ठीक है, वन डे व्हेन ही वॉज कटिंग वुड नियर द बैंक ऑफ अ रिवर, एक दिन जब वो नदी किनारे लकड़ी काट रहा था पेड़ से, ठीक है,
हिज एक्स फेल इनटू द वाटर, उनकी जो एक्स है वो वाटर में गिर जाती है, यानी कि रिवर में गिर जाती है। ओके, ही ट्राइड टू फाइंड आउट हिज एक्स बट द रिवर वॉज वेरी डीप एंड ही कुड नॉट लोकेट इट। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो ढूंढ ले अपनी एक्स, उसको मिल जाए, लेकिन रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा डीप थी, बहुत गहरी थी, तो उसको अपनी एक्स नहीं मिल पाती, अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिलती है। ही वॉज क्राइंग एट अ लॉस टू नो वॉट टू डू। ठीक है, अब वो रोने लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, अब वो क्या करे, इसको उसके पास उसकी एक्स ही नहीं है तो वो कैसे लकड़ी काटेगा। ठीक है, ही जस्ट सेट नियर द बैंक एंड स्टार्टेड क्राइंग, वो बस वहीं नदी किनारे बैठ जाता है और रोने लग जाता है। ठीक है, सडनली द गॉड मर्सी अपेयर्ड बिफोर हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज क्राइंग। अचानक से मर्सी गॉड यानी कि दयालु देवता वहां से प्रकट होते हैं और वो पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे थे, कि वो क्यों रो रहा था। ठीक है, द वुड कटर टोल्ड हिम द होल स्टोरी, वुड कटर पूरी कहानी बताता है उन्हें। द गॉड कंसोल्ड हिम एंड अश्योर्ड हिम दैट ही वुड ब्रिंग बैक हिज एक्स। ठीक है, भगवान उसे शांत कराते हैं कि ठीक है, शांत हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी एक्स लेके आता हूँ, कुल्हाड़ी में तुम्हारी ढूंढ के लाता हूँ। ही डिसअपेयर्ड इनटू द वाटर, वो पानी में जाके गायब हो जाते हैं। बट सून रिटर्न विद अ गोल्डन एक्स, लेकिन जल्दी ही एक गोल्डन एक्स लेके वापस आते हैं। ठीक है, यानी कि सोने से बनी कुल्हाड़ी लेके वापस आते हैं। The woodcutter refused to accept it, saying that it was not his। ठीक है, अब woodcutter जो है मना कर देता है उस एक्स को लेने से, वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरी एक्स नहीं है, मैं नहीं ले सकता इसको। The god again dipped into the water and this time returned with a silver axe। अब गोड फिर से पानी के अंदर जाते हैं और वापस आते हैं और इस बार वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आते हैं। ठीक है, The woodcutter still refused to take it because it did not belong to him। अब woodcutter फिर से उसको लेने से मना कर देता है, क्यों, क्योंकि वो उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। ठीक है, The god then bought an iron axe। गोड उसके बाद उसकी आयरन एक्स लेके आते हैं। It was his own axe, जो कि उसकी खुद की कुल्हाड़ी थी। The woodcutter was very happy to see it। woodcutter उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। He thanked the god for helping him and took his iron axe। वो भगवान का धन्यवाद करता है उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, और अपनी कुल्हाड़ी के लिए, और अपनी कुल्हाड़ी उनसे ले लेता है। The god was very happy and he rewarded him with the other two axes as well। भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनकी ईमानदारी को देखकर और वो उन्हें इनाम के रूप में वो दोनों कुल्हाड़ी भी दे देते हैं। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज ऑन द बेस ऑफ द गिवन आउटलाइंस। आपको फिर से यहाँ पर आउटलाइंस दी हैं, इन्हीं के बेस से आपको ये कंप्लीट करनी है स्टोरी। ओके ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होंगी और आप ये स्टोरीज अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।